जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने 2023 की स्टार्टिंग में कई सारे ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से आज भारत की विदेश नीति काफी हद तक कामयाब होती हुई दिखाई देती है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत ने कई सारे माइलस्टोन को अचीव किया है और दुनिया में अपनी ताकत और वजूद को बढ़ाते हुए अपनी मजबूती को दिखाया है। ऐसे में सभी को ये समझ में आता है कि भारतीय सरकार आखिरकार जो काम करती है उसके पीछे कोई न कोई बड़ा मकसद मौजूद होता है और यही मकसद देश की कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने में काफी मदद करता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत की इस बड़ी कामयाबी में कई सारे देश हैं दुनिया के जो कि भारत के हित में आज दिखाई देते हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर क्लियर नजर आता है कि भारत का यहाँ पर जो मकसद है वो दुनिया पर राज करने का नहीं है बल्कि दुनिया को साथ में लेकर चलने का है। और यही वजह है कि आज अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश भारत के साथ आकर खड़े हुए हैं और भारत का साथ देते हैं। अब दोस्तों अगर इजिप्ट की बात की जाए तो इसी देश की एविएशन इंडस्ट्री ने 2 हफ्ते पहले हमारे तेजस लड़ाकू विमान को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था और साउथ कोरिया के फाइटर जेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया था। और आपको याद होगा कि इस घोषणा के बाद कई सारे भारतीय यहाँ पर मायूस हुए थे क्योंकि यहाँ पर तेजस FA-50 से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बावजूद इजिप्ट सरकार ने कोरियन जेट को यहाँ पर चुना था। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि इसी इजिप्ट की सरकार ने भारत के साथ वो डील को यहाँ पर साइन कर लिया है जिसे देखने के बाद कोरिया ही नहीं बल्कि कई सारे देशों को यहाँ पर जलन हो रही है। इसमें आप चीन को भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों अब भारत ने जो चाल यहाँ पर चली है उसके हिसाब से यहाँ पर इजिप्ट भारत से न केवल तेजस खरीदेगा बल्कि भारत से हर वो सामान इजिप्ट यहाँ पर खरीदेगा जो कि उसे आम जिंदगी में जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर इजिप्ट भारत का एक बड़ा पार्टनर बन चुका है। आप सभी को याद होगा कि इस गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत ने इजिप्ट के राष्ट्रपति को यहाँ पर न्योता दिया था और ये वही इजिप्ट है जिसने बीते साल हमारे गेहूं को रिजेक्ट कर दिया था, तेजस को ठुकरा दिया, यहाँ तक कि कश्मीर को लेकर भी कई सारे बयानबाजी की थी। लेकिन यही इजिप्ट आज जब पाकिस्तान की तरह आर्थिक संकट में फंसा हुआ है और आपको बता दें कि इजिप्ट के अंदर महंगाई दर 24% से ज्यादा बढ़ चुकी है जो कि किसी भी देश के लिए एक तरह से एक बड़ा संकट कहा जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों इजिप्ट के द्वारा विदेशों से लिया गया जो कर्ज है वो काफी संकट यहाँ पर बन चुका है क्योंकि इजिप्ट उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सऊदी या फिर कोई भी मिडिल ईस्ट देश आज इजिप्ट का साथ नहीं दे रहा है और न ही इजिप्ट के साथ किसी भी तरह की ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों इन सभी हालातों को जानते हुए भी भारत ने इजिप्ट का साथ देने का वादा किया है। और ऐसे में आपको बता दें कि भारत और इजिप्ट के बीच में 5 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हस्ताक्षर हुए हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में कन्वर्ट कर लिया गया है और करीब $12 बिलियन की डील पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये जो 12 बिलियन की डील है ये 5 सेक्टर में डिवाइड की गई है जिसमें राजनीतिक, रक्षा, एनर्जी और आर्थिक सेक्टर यहाँ पर डील के तहत दोनों देशों के बीच में डिफेंस डिवाइसेस और कई सारी अन्य मदद को भी शामिल किया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको पता होगा कि इजिप्ट अरब देशों से कई तरह की डील करता है और वो अब भारत के साथ करेगा। साथ ही आपको बता दें कि आज भी इजिप्ट स्पेस और मेडिकल के सेक्टर में काफी ज्यादा पीछे है और ऐसे में भारत अब इजिप्ट की ये हेल्प करेगा। साथ ही इजिप्ट यहाँ पर गेहूं को लेकर भी भारत के ऊपर ही निर्भर है। साथ ही भारत सरकार भी अब इजिप्ट में रुपए ट्रेड सेटलमेंट करने पर विचार कर रही है ताकि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो आसान बन सके। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर इजिप्ट के राष्ट्रपति की तरफ से भी काफी नरम रुख अपनाया गया है और भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखा गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर इजिप्ट भी हमें कम कीमतों पर रिफाइंड और पेट्रोलियम पदार्थों को देने में भारत का सहयोग करेंगे। और दोस्तों इसका मतलब यही है कि भारत सरकार यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर इजिप्ट के राष्ट्रपति को इन्वाइट करके एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल चुकी है जिसने यहाँ पर तेजस को फेल कर दिया था। वो अपनी हर रक्षा जरूरत के लिए अब भारत पर डिपेंड होना चाहता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इजिप्ट यहाँ पर भारत से अपने यहाँ पर तेजस जैसे लड़ाकू विमानों की फैक्ट्री लगवाना चाहता है जिसके जरिए भारत मिडिल ईस्ट के देशों में अपने विमानों की एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। और आपको बता दें यहाँ पर भारत के मास्टर स्ट्रोक को देखते हुए चीन काफी ज्यादा हैरान है क्योंकि आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट के देशों को चीन अक्सर से अपने व्यापार की जाल में फंसाता हुआ आया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर चीन घटिया माल देने के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर चीन को इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है। हालांकि आपको बता दें कि अफ्रीकी देशों पर पहले ही भारत पूरा अपनी पकड़ को मजबूत कर चुका है और चीन को पूरी तरह से वहाँ से हटा चुका है। वहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो कुछ ही दिनों में भारत अब मिडिल ईस्ट के देशों पर भी अपनी पूरी पकड़ बना लेगा जहाँ पर दोस्तों भारत से उन्हें विश्वसनीय प्रोडक्ट भी मिलेंगे, साथ ही ईमानदारी के साथ दिए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों
भारत ने यहाँ पर कई सारे देशों का पत्ता कट कर दिया है। भारत और इजिप्ट की साझेदारी को लेकर आपका क्या व्यू है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे में दोस्तों एक तरफ जहां भारत इजिप्ट की मदद कर रहा है, वहीं मित्र इजराइल की तरफ से भी कई सारे पॉजिटिव रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों खबर ये निकल कर आ रही है कि अब भारत और इजराइल वो करने वाले हैं जिससे दुश्मन देशों की यहाँ पर अकड़ निकलने वाली है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत के जितने भी दुश्मन देश हैं वो एडवांस ड्रोन से सुसज्जित हैं, चाहे आप चीन को ले लीजिए या फिर पाकिस्तान को। और आपको पता ही होगा कि तुर्की यहाँ पर पाकिस्तान की ड्रोन के मामले में पूरी मदद करता है। ऐसे में यहाँ पर ड्रोन के मामले में पाकिस्तान हमसे भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि तुर्की का सहयोग मिलने की वजह से बायरैक्टर जैसे ड्रोन मिल जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में कितने ज्यादा ये ड्रोन कारगर साबित हुए थे। हालांकि रशिया ने बाद में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लगाकर इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत के खिलाफ तुर्की अपने अकंसी ड्रोन को भी पाकिस्तान को देना चाहता है। और चाइना के बारे में आप सभी को पता है कि चाइना के पास कई सारे ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि भारत के अगेंस्ट में अक्सर यूज किए जाते हैं। और WG-7 नाम का एक ड्रोन है जो कि काफी अत्याधुनिक है और इसके साथ हथियार भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में दोस्तों चाइना के पास कई सारे अटैकिंग ड्रोन भी हैं जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा खतरा बने हुए हैं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत को कई सारे देशों को अगर काउंटर करना है तो एक ऐसा ड्रोन भारत को चाहिए जो सभी के छक्के छोड़ा दे। ऐसे में यहाँ पर भारत के पास एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला ड्रोन मौजूद है और इस सपने को पूरा करने के लिए भारत के वैज्ञानिक लगातार मेहनत कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो के अंदर HAL की तरफ से एक हेल ड्रोन को दिखाया गया था जिसको कि भारत के लिए बनाया जा रहा है। और दोस्तों आज इसी हेल ड्रोन को लेकर इजराइल की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि HAL चीफ की तरफ से यहाँ पर जानकारी दी गई है कि हमने हेल ड्रोन को लेकर इजराइल के साथ बातचीत शुरू कर दी है और इजराइल की जो एरोस्पेस कंपनी है वो भारत के HAL के साथ मिलकर भारत के पहले स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन के निर्माण में भारत की मदद करने वाली है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर बातचीत को स्टार्ट कर दिया गया है और जल्दी बातचीत पूरे होने के साथ ही भारत और इजराइल दोनों ही अपनी ड्रोन की तकनीक को मिलाकर एक हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस वाले ड्रोन को बनाकर तैयार करेंगे, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा ऊंचाई पर 30 से 40 घंटों के लिए उड़ सकेगा। साथ ही इसके अंदर एडवांस हथियारों को भी लगाया जाएगा जिसकी वजह से ये ज्यादा घातक हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत ने जो विदेशों से ड्रोन लेने की बजाय भारत के अंदर स्वदेशी ड्रोन बनाने का जो फैसला लिया है वो भारत की निर्माता को इतना ज्यादा मजबूत कर देगा कि दुनिया में जितने भी आज देश हैं वो भारत की इस फैसले को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं। और साथ ही कई सारे ऐसे देश हैं जो लगातार भारत को यहाँ पर समर्थन देने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत आने वाले समय में काफी ज्यादा मजबूत बनने वाला है। साथ ही भारत अपने एक्सपोर्ट यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट को इतना ज्यादा बढ़ाने वाला है कि वह एक दिन अमेरिका जैसे देशों को पीछे छोड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।